हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आप अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कैसा है ना, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा। तो इसमें सैलरी भी है, अदर सोर्स भी है, डिडक्शन भी है, मतलब फुल लेंथ क्वेश्चन है। 15 मार्क के लिए एग्जाम आएगा, राइट। तो शोभा एक हैंडीकैप है जो 50% डिसेबल है, प्राइवेट कॉलेज में एक लेक्चरर है, ओके। तो उनका सैलरी का हिसाब दिया है। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी ये सब लिख देने का, असेसमेंट में प्रीवियस ईयर ये सब डाल देंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे, इधर क्या दिया है, बेसिक सैलरी। तो साल का सैलरी कितना दिया, डायरेक्ट 7.5 लाख दिया है। मंथली दिया रहेगा तो इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इधर लिखेंगे बेसिक सैलरी, मतलब उनको सैलरी मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। चलो बेसिक सैलरी कितना, बेसिक सैलरी मिला मालूम है, 7 लाख। इधर डायरेक्ट 7 लाख बाहर डाल देंगे, सिंपल। फिर उसके बाद क्या है, उनको कंपनी ने क्या, स्कूल ने क्या प्रोवाइड दिया, डीएनएस अलाउंस सैलरी के साथ, और अलग से इन लोग को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। डीएनएस अलग से पैकेज दिया जा रहा है। कितना दिया, 2.5 लाख। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ सैलरी, इसके हेड ऑफ दी सैलरी में आ जाएगा, ऐसे लिख देने का। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया 26,000। इधर एग्जाम भी बोला है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, तो उसको अपने को तो लिखना पड़ेगा। तो कितना मालूम, कितना मिला ट्रांसपोर्ट का अलाउंस, 26,000। इधर 26,000 लिखेंगे। और ब्रैकेट में एग्जाम दिया ना, एग्जाम मतलब उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना एग्जाम दिया है, 19,200। तो जो बचेगा वो वाला अमाउंट बाहर डाल देंगे, मतलब 26,000 में से 19,200 माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, 6,800। जब ऐसा आएगा तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब जो भी मेडिकल एक्सपेंस है उसको रीइंबर्स हुआ, मतलब वो रिटर्न किया कंपनी ने। पहले वो खुद खर्चा की, बाद में उसको रिटर्न किया, तो भी टैक्सेबल है, ठीक है। रीइंबर्समेंट पहले एम्प्लॉय करता है, बाद में कंपनी इसको भर के देता है, ठीक है। तो मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्समेंट कितना, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 3,000 है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, वो भी डाल दिया। नेक्स्ट क्या दिया है, अलाउंस, मतलब अलाउंस मतलब बेनिफिट मिल रहा है, कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, काय का अलाउंस दिया, एंड एग्जामिनेशन वर्क एट कॉलेज, जो भी एग्जामिनेशन वर्क होता है उसके थ्रू उनको अलग से अलाउंस मिल रहा है। जो भी एग्ज़ाम होता है, पेपर चेक, तो उसका 12,000 मिला, वो भी टैक्सेबल होएगा। नेक्स्ट दिया है एडवांस सैलरी। अगर ये एडवांस 1 लाख से ज़्यादा रहता है ना तो नहीं लेते, क्योंकि वो लोन हो जाता। एडवांस लिया है, थोड़ा बहुत ही लिया है, तो कितना लिया, 50,000। वो भी पार्ट ऑफ सैलरी है, तो इधर लिख देंगे एडवांस सैलरी रिसीव, ओके। तो कितना लिया, 50,000। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज़ टैक्सेबल। अभी दे दिया प्रोफेशनल टैक्स 2,500। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिडक्शन आता है सैलरी में, पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखने का, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा, 50,000 फिक्स है, ये हमेशा लिख देने का, ब्रैकेट मतलब माइनस करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल टैक्स रहेगा ना, तो भी डिडक्शन में आएगा। किस में आता है डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16 में आएगा। तो प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया है, 2,500, तो भी डिडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है, तुमको लिखना ही है। और ये प्रोफेशनल टैक्स वो भी डिडक्ट करना है, 2,500 से ज़्यादा नहीं आएगा। तभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी कैसे आ जाएगा, अभी सबको अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रॉस सैलरी, अरे पेन नकली हो गया, ग्रॉस सैलरी अभी सबको ऐड कर देंगे, अपने को ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। ये तो टोटल 10 लाख है, फिर 6,800, 3,000, 12,000 उसका था, 50,000 उसका, तो टोटल हो गया 10,71,800। ये हो गया तुम्हारा ग्रॉस सैलरी, है ना। कौन किसका, शोभा मैम का, राइट। अब इसमें से ये दोनों डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट मतलब माइनस करना पड़ेगा आपको। तो माइनस अब आएंगे 50,000 और माइनस अब आएंगे 2,500। तो जो भी अमाउंट बचेगा वो तुम्हारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ये उसकी सैलरी का असली इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इधर तक हाफ क्वेश्चन तुम्हारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पर उनको क्या है ना, अलग अलग जगह से भी पैसा आ रहा है। एग्ज़ाम रेम्यूनरेशन, कोई एग्ज़ाम में सुपरवाइजर बनी, वहाँ से पैसा आया, गिफ्ट आया, डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट तो पहले काम करता हूँ, फटक से 5 नाम लिख देता हूँ ताकि तुमको आइडिया आ जाएगी क्या करने का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या करने का, सबसे पहले ये पूरे नेम लिख देंगे। एक तो एग्ज़ाम रेम्यूनरेशन मिला उनको, ओके। नेक्स्ट क्या मिला, गिफ्ट मिला फ्रॉम दादाजी। फिर डिविडेंड आया फ्रॉम इंडियन कंपनी। फिर इंटरेस्ट आया ऑन डिपॉजिट, फिर एक इंटरेस्ट आया ऑन डिपॉजिट। अभी हैंडराइटिंग तो मेरा सही नहीं है, पर तुम लोग को एग्जाम में अच्छा लिखना पड़ेगा ना। अब इधर से अपने को ध्यान देने का, ठीक है। इसको रोटेट कर, हाँ देखो ये अदर सोर्स होता है, राइट। अदर सोर्स का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, अगर ये सब इनकम आया ना तो टैक्सेबल है। इंडियन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन इनकम, म्यूचुअल फंड का इनकम आया, रेंट आ रहा है ना, दोस्त ने गिफ्ट दिया, तो ये सब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब टैक्सेबल है।
और ये सब क्या है, नॉन टैक्सेबल। ये सब आइटम है ना, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। जैसे मैंने लिस्ट बना के रखा हो, तो ये दूसरे मोबाइल में से तो उठा के तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तुमको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब सुनो, एग्जाम फ्रॉम रेम्यूनरेशन कितना है, 10,000, वो टैक्सेबल होता है, ठीक है, उसके ऊपर माफ़ नहीं है। गिफ्ट है ना, गिफ्ट दादाजी ने दिया, कितना दिया, 55,000 दिया। अगर गिफ्ट 1 लाख से ज़्यादा दिया रहता ना तो टैक्सेबल होता, तो 1 लाख से कम दिया ना तो इसके लिए वो एग्जेम्प्ट है। तो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, घर वाले कोई भी गिफ्ट 1 लाख से कम देगा तो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख से ज़्यादा बोला तो गिफ्ट तो टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर अमाउंट आता, इसके लिए टैक्स नहीं लग रहा, तो अमाउंट में मैंने क्या मारा, डैश मार दिया। ऐसा सम सॉल्व कर दे। फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, मतलब डिविडेंड चाहे इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी, कोई भी कंपनी का डिविडेंड वो टैक्सेबल है, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो इधर 15,000 क्या हो जाएगा, टैक्स, 15,000 टैक्सेबल। इंटरेस्ट सबका टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिपॉजिट टैक्सेबल। बस इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड माफ है, एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्ट आएगा, ठीक है। तो दोनों में इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो एक आया डिपॉजिट के ऊपर और एक आया डिबेंचर के ऊपर। अब इसको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल इनकम मिलेगा ना। ये 25 हो गया, फिर 25 ऐड किया और फिर 30 ऐड किया, तो टोटल हो गया 80,000। ये 80,000 क्या हो गया मालूम है क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपको टोटल इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल इनकम, मतलब उसका टोटल इतना इनकम जनरेट हुआ, ठीक है। तो टोटल इनकम हुआ 10,99,300, ये टोटल इनकम होगा, ठीक है। अभी डिडक्शन चेक करेंगे कि उसने पैसा खा का इन्वेस्ट किया या डिपॉजिट किया। तो डिडक्शन में क्या आता है, तो ऐसे लिखने अंडर सेक्शन 80, जो भी पैसे इन्वेस्ट किया रहेगा, डिपॉजिट किया रहेगा, खर्चा किया रहेगा, पेड किया रहेगा, कंट्रीब्यूट किया रहेगा, वो डिडक्शन में आता है। तो इधर एक चीज़ दिया है, शी पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, किसके लिए, फॉर हर डिपेंडेंट सन, बेटे के लिए 28,000 पे किया। तो जब भी ऐसा वर्ड आएगा ना मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो 80DD में आता है। देखो 80DD का रूल तुमको बताता हूँ। ये देखो इधर क्या दिया है, सुनिए एक सेकेंड ना, 80D, हाँ। तो 80D का रूल क्या है, इसके हिसाब से जूम करता हूँ, चला, अरे किधर है भाई इमेज, सॉरी, आ जाओ। हाँ, तो 80D का रूल क्या मालूम है क्या, तो जो भी SSC है उसके लिए लिमिट 25,000 है, 25,000 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। 25,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं आएगा, 25,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं आएगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए कितना, 5,000 एक्स्ट्रा, मतलब 30,000 आएगा। पर उसने इधर कितना रुपया खर्चा किया मालूम है, 28,000 खर्चा किया, तो 28,000 नहीं आएगा, सिर्फ 25,000 आएगा। रूल के हिसाब से 80D में कितना डिडक्शन आएगा, 25,000। इधर लिखेंगे डिडक्शन मेडिकल इंश्योरेंस, है ना, अंडर सेक्शन 80D में डाल देंगे और 25,000 लिखेंगे। अभी आप बोलेंगे सर इधर तो 28,000 दिया है, 25 क्यों लिखा, 25 इसके लिए लिखा क्योंकि रूल के हिसाब से लिमिट 25 ही है, ओके। खुद का हो, पेरेंट्स को मेडिकल इंश्योरेंस कराया, अगर उसने 30,000 भी किया तो 25,000 आएगा डिडक्शन में, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 5,000 उसके लिए एक्स्ट्रा, मतलब 30,000 आएगा। तो ये डिडक्शन वाली लिस्ट ने सब तुमको याद करना पड़ेगा ना यार। अब एक डिडक्शन ये भी आ रहा है, देखो कौन सा आ रहा है मालूम है क्या, समझाता हूँ, नहीं रहने, इधर क्या बोला है, शोभा ना फिजिकल डिसेबल है। शोभा कौन, खुद SSC है, वो 50% डिसेबल हैंडीकैप है। तो जब वो खुद डिसेबल रहेगा ना SSC, तो 80U में आएगा। तो 80U में अभी आपको ना, अभी मैं पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। इधर लिखा मैंने हैंडीकैप और 55% बोला था, इसलिए इधर लिख दिया 75,000, तो 1 लाख इधर आएगा। अभी बच्चे कन्फ्यूज आएंगे, अभी 75 तो दिया ही नहीं है, इधर तो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया, इधर बोला 50% हैंडीकैप है। तो आपको ये नॉलेज में रखना पड़ेगा कि कोई भी SSC अगर हैंडीकैप है तो उसके लिए ये रूल है, ओके। अगर 80% से कम हैंडीकैप है, कितना, तो उसको इतना माफ होगा 75। अगर 80% से ज़्यादा सीवियर है, 85%, 90%, तो 1,25,000 माफ होगा। तो जो शोभा SSC है कितना परसेंट हैंडीकैप है, वो 50%। तो 50% बोलेगा तो कितना हो गया, मतलब 50% लेस देन 80% हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 75। ये 75 डिडक्शन में आ जाएगा। तो एक तो मेडिकल इंश्योरेंस करा है और एक हैंडीकैप, तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख कितना क्या दिया, मैंने बाहर डाल दिया। और डिडक्शन मतलब क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये अमाउंट से ये अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको नेट टैक्सेबल अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, नेट टैक्सेबल अमाउंट, इस पर टैक्स देना पड़ेगा 9,99,300। जिस तरह तुम्हारा सम खत्म हो गया 10 मिनट में। एग्जाम में आएगा 15 मार्क के लिए, ठीक है, 15 मार्क 20 मार्क जैसे भी आएगा तो आपको रेडी रखना पड़ेगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, अदर सोर्स, डिडक्शन, तो ये 5 टाइप्स है, राइट। तो ये सब
आपको स्टडी करना पड़ेगा क्या लेना है क्या नहीं लेना, ओके।